जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हम एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, यूजुअली रियलिटी उससे काफ़ी अलग होती है। हम किसी भी इंसान को कमिट करने से पहले इतनी सारी फैंटेसीज बनाते हैं और सोचते हैं कि हमारा पार्टनर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और स्वीट होगा, वो मुश्किल समय में हमारा सहारा बनेगा और आपके अंदर उनके टुवर्ड्स अट्रैक्शन हमेशा बढ़ेगी ही। लेकिन असलियत में जब हमारे रिलेशनशिप का शुरुआती पीरियड खत्म होता है और दोनों लोगों के असली चेहरे सामने आने लगते हैं, तब हम कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर थोड़े डाउटफुल होने लगते हैं और हमारे अंदर उनके लिए कड़वाहट बढ़ने लगती है। हम सोचते हैं कि क्या ये इंसान ही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, क्या मैं इससे बेटर नहीं कर सकता और क्या मुझे इसके साथ ही सेटल करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में प्यार की एक इमेज बनी होती है, प्यार के गानों, मूवीज और महान कहानियों के बेसिस पर। हम सोचते हैं कि प्यार में जाते ही और अपने प्यार करने वाले को पाते ही हमारी लाइफ खुशियों से भर जाएगी और हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। पर असलियत में प्यार कभी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर ही नहीं पाता। थोड़े समय एक इंसान के साथ रहने के बाद हम अपनी पेशेंस खोने लगते हैं और अगर वो हमें ज़रा सा भी कुछ बोले, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना हमें समझे ना, या फिर हमें ज़्यादा अटेंशन ना दे, तो इतनी छोटी बातों पर भी जो गुस्सा और उदासी हमारे अंदर इतने समय से इकट्ठे हो रहे थे, वो हम एक ही बार में उन पर निकाल देते हैं। हम अपने रिलेशनशिप से निराश होते हैं और हमारा पार्टनर हमारे गलत बिहेवियर की वजह से हमारे से। इस पॉइंट पर हमें ये फील होने लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि प्यार ऐसा फील हो ही नहीं सकता। इतना इनकम्प्लीट और इतना डल तो हम अकेले रहने पर भी फील नहीं करते थे जितना हम प्यार के इस पॉइंट पर करते हैं। और इस प्रॉब्लम का मेन रीज़न होता है हमारी एक्सपेक्टेशंस। हम बिलीव करते हैं सोलमेट्स के कॉन्सेप्ट में। हम सोचते हैं कि हर इंसान के लिए एक राइट पार्टनर ज़रूर होता है, लेकिन इस तरह की सोच हमें हमेशा ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि अगर कोई इंसान हमारे आइडियल पार्टनर की इमेज से थोड़ा भी दूर जाए तो हम सोचने लगते हैं कि हम एक मिस्टर या मिस राइट के साथ नहीं, बल्कि एक रॉन्ग इंसान के साथ हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में इस बात को बहुत ही ध्यान से समझो कि दुनिया में आपके लिए कोई भी परफेक्ट पार्टनर एग्जिस्ट ना तो करता है और ना ही कभी करेगा। आपके हर पोटेंशियल पार्टनर में बस रॉन्गनेस की अलग अलग डिग्रीज होंगी। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा रॉन्ग पार्टनर होगा और कोई बहुत कम। लेकिन प्रॉब्लम्स प्यार होने के बाद भी एग्जिस्ट करेंगी। कभी आप प्यार की चोटी पर होगे और कभी नीचे उसकी घाटियों में, जिस वजह से ये एक्सपेक्टेशन रखना बेवकूफ़ी होगी कि आप हमेशा ही प्यार के पीक एक्सपीरियंस पर रहोगे। जिस तरह का प्यार आप दूसरों में ढूंढते हो, उस तरह का प्यार सिर्फ आप ही खुद को दे सकते हो। इवन आपके पेरेंट्स भी आपकी एक सर्टेन एज के बाद यही चाहेंगे कि आप सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनो और खुद की इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को खुद मैनेज करो। मैच्योरिटी का सबसे क्लियर साइन यही होता है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, बजाय एक छोटे बच्चे की तरह जिसे अनकंडीशनल लव अपने पेरेंट्स से लेना पड़ता है। यही रीज़न है कि क्यों जो इंसान अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ही नीडी होता है, उसे या तो बचपन में अपने पेरेंट्स से उतना प्यार नहीं मिला होता, या फिर उसे इतना ज़्यादा प्यार और अटेंशन मिली होती है कि उसके लिए नॉर्मल रिलेशनशिप्स भी काफ़ी नहीं होते। एक ट्रॉमेटाइज्ड इंसान अपने पार्टनर में भी अपने पेरेंट्स को ही ढूंढ रहा होता है, और जब वो इस खोज में फेल हो जाता है तब उसे ये लगने लगता है कि उसके प्यार को लेकर जितने भी ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस थी, वो सब अब नष्ट हो चुका है। जहां हमें बचपन में बिना प्यार दिए ही प्यार मिलता रहता था, वहीं बड़े होने पर हमें ये समझ आने लगता है कि हम बिना खुद प्यार का स्रोत बने दूसरे से प्यार नहीं ले सकते। अगर हमें प्यार चाहिए तो हमें प्यार देना भी पड़ेगा। प्यार को खरीदा जाता है प्यार से, जबकि हमें शुरू से आदत लगी होती है फ्री के प्यार की। इसी अंडरस्टैंडिंग की कमी आजकल के बहुत से रिलेशनशिप्स को खराब कर रही है। आप अपने रिलेशनशिप से इसलिए निराश नहीं हो कि आपको एक बेकार या फिर गलत पार्टनर मिल गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको अब आपकी सिचुएशन खुद अपने अंदर प्यार को प्रोड्यूस करने को बोल रही है, लेकिन आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शुरू से टालते आए हो। अगर आप एक इंसान से प्यार करते हो और हर चीज़ एकदम वैसी है जैसे आपने इमेजिन करी थी, लेकिन फिर भी वो प्यार आपको इनकम्प्लीट लग रहा है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आप अभी भी बड़े नहीं हुए हो और आप प्यार के रिसीविंग एंड पर ही रहना चाहते हो। सूफी पोएट रूमी हमेशा ये बात बोलते थे कि प्यार एक ऐसी पवित्र चीज़ होती है जिसके साथ हर इंसान पैदा होता है। यानी आप इस दुनिया में प्यार को ऑलरेडी अपने साथ लेकर आए हो। आप बस अपनी जिंदगी में इस प्यार को बांट सकते हो, ताकि आपके मरने के बाद भी लोग आपको आपके स्वार्थहीन कामों के लिए याद रखें। आपका हर वो काम जिसे आप प्यार के साथ करते हो, वो काम ही आपका लवर और सच तक पहुंचने का पुल बन जाता है। रूमी के लिए ये काम था पोएट्री। वो अपने अंदर मौजूद इस प्यार के सोर्स को अप्रिशिएट करते हुए लिखते हैं कि तुम्हारी रोशनी ने मुझे प्यार करना सिखाया,
तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे एक कवि बनाया। तुम मेरे अंदर नाचते हो बिना किसी की नज़र में आए, लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हारी एक झलक मिल जाती है और वही एक झलक मेरी एक कला बन जाती है। अपने रिलेशनशिप्स की गहराई को रूमी के प्यार से कंपेयर करो और समझो कि कैसे प्यार से जुड़ा पागलपन बिना प्यार को रिसीव करने वाले के भी उत्तेजित हो जाता है अगर आप अपने अंदर झांकना शुरू करो तो। अगर आपको लगता है कि आपके बाहर कोई ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है जिससे आप कभी मिलोगे और आपकी प्यार की प्यास या फिर उसकी खोज उस पॉइंट पर ही खत्म हो जाएगी, तो आप गलत हो। दूसरे इंसान से प्यार लेने का ख्याल ही आपको उनसे दूर कर देता है, आपके और उनके बीच एक इमेजिनरी सेपरेशन क्रिएट करके। और जैसा कि रूमी लिखते हैं कि प्यार करने वाले आखिर में कहीं एक दूसरे से नहीं मिलते, बल्कि वो शुरू से ही एक दूसरे में मौजूद होते हैं।